आज हम सम्राट अशोक के बारे में यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। वही सम्राट अशोक जिन्हें इतिहास में अशोक महान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही जो परिस्थितिवश जो है उस समय के हिसाब से जो वो अनुकूल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद ही अशोक द्वारा जो है जिस प्रकार से एक मिसाल जो कायम की गई, उसी के परिणामस्वरूप विश्व के महान शासकों में जो अशोक की गणना की जाती है। तो इस पीपीटी के माध्यम से हम जो है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो हम जिस चीज़ पर जो है वो एक उदाहरण लेंगे, जिस चीज़ को जो है उसका मतलब उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो है जैसे हमने अशोक के आरंभिक जीवन, अशोक द्वारा कलिंग की विजय, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अशोक का धम्म और सिद्धांत है, ठीक है। पहला जो अशोक का जो धम्म है उसके संदर्भ में जब बात करते हैं तो अशोक के धम्म जो है क्योंकि अशोक ने, ये तो हमें पता है कि उन्होंने जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, बौद्ध धर्म को जो है उनके द्वारा अपनाया गया था, लेकिन उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो उन्होंने नैतिकता पर आधारित एक नवीन धर्म भी चलाया, जिसे जो है वो अशोक के धम्म के नाम से जाना जाता है। ओके, अब उन्होंने क्या किया, और ये जो सिद्धांत थे वो सारे के सारे कैसे सिद्धांत थे, वो नैतिकता पर आधारित थे। नैतिकता पर मीन्स जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, जैसे एक जो विद्यार्थी, एक बच्चा जो है वो अपने माता पिता, गुरुजनों का, ठीक है, जो पूज्य जो लोग हैं उनका जो है सम्मान करना चाहिए। और सेकंड जिसमें अगर बात करते हैं तो वही, अगर हम बड़ों के प्रति जो है वो आदर की भावना यदि रखते हैं तो उनका भी एक परम दायित्व बन जाता है कि वो छोटों के प्रति क्या रखें, स्नेह और प्यार की भावना रखें, क्योंकि जिस प्रकार से जब वो छोटों का कर्तव्य बनता है बड़ों के प्रति आदर रखना, उसी प्रकार से बड़ों का छोटों के प्रति स्नेह, उनके प्रति प्यार, और वो छोटे कौन होंगे, इसी प्रकार से जैसे हमने, अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों को जिस प्रकार से अपने माता पिता के प्रति जो अपने शिक्षकों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति या ब्राह्मणों के प्रति या जो संतों हैं उनके प्रति जो यदि आदर भाव रखना चाहिए, तो उसी प्रकार से उन्हें भी इनकी माता पिता, शिक्षक, गुरु या अन्य महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं उन्हें भी जो वो अपने छोटों के प्रति जो वो दया, स्नेह की भावना जो वो रखनी चाहिए। उसके अलावा जो है वहाँ पे सत्य है, अहिंसा है, ठीक है, पवित्र जीवन है, सच्चे रीति रिवाज क्या है, मीन्स उन्होंने किस चीज़ का खंडन किया, उन्होंने उन समस्त व्यवस्थाओं का खंडन किया जो कभी यज्ञ, बलि, कर्म कांड या जो है आपका विभिन्न प्रकार के जो है जैसे उपवास इत्यादि हैं, उन सब चीज़ों का विरोध करके जो उन्होंने सच्चे, इनकी जिस भी कार्य से जो है वो किसी दूसरे का भला होता है, उन सब चीज़ों को अपनाने पर उनके द्वारा बल दिया गया। फिर नेक्स्ट इसमें आता है धर्म प्रचार के साधन। अब उन्होंने क्या किया कि जो है जो नवीन धर्म जो चलाए, इनकी अशोक का जो धर्म है, एक्चुअली में धर्म जो है वो पाली भाषा में धर्म को कहा जाता है। तो अशोक का जो धर्म है उसके लिए उन्होंने किन किन चीज़ों का सहारा लिया। सबसे पहला जो उसमें आता है वो आता है धर्म प्रचार के साधन। सबसे पहला उसमें आता है व्यक्तिगत उदाहरण। एक्चुअली उन्होंने क्या किया, उन्होंने, क्योंकि वो भी एक राजसी परिवार से संबंधित थे, राजा थे, स्वयं एक राजा थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीना छोड़ दिया, मांस खाना बंद कर दिया, जो उनका शाही जो रसोई घर था उसमें जो मांस पकना बंद हो गया, और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी व्यवस्था उनके द्वारा की गई जो जिन्हें देखकर जो है हम उनकी सादगी के बारे में जो वो यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड जो इसमें जो आता है वो आता है धर्म यात्राएं, ठीक है। अब उस धर्म में क्या सिद्धांत हैं, क्या उसकी शिक्षाएं हैं, किस प्रकार से जो है उसमें किन गुणों को उसमें शामिल किया गया है, इसके लिए वहाँ पे क्या है, उन्होंने जो वो अनेक लोगों से, इनकी स्वयं भी और अपने जो धम्म महामात्र थे, इनकी धर्म प्रचार के लिए नियुक्त जो अधिकारी थे, उनको भी इस बात के लिए जो वो वहाँ पे उत्तरदायी ठहराया था, ठीक है। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो धर्म यात्राएं उसमें जो है वो उसमें आती है। तो धम्म यात्रा के बाद धम्म महामात्र, क्योंकि धम्म महामात्र क्या है, धम्म महामात्र वो अधिकारी हैं जिन्हें जो वो दायित्व सौंपा गया था धर्म प्रचार के लिए, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें चीज़ आती है कि अशोक के बारे में सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ हमें सामने आती है कि उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या कुछ किया, इन सब चीज़ों का उल्लेख जो हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है अभिलेखों के बारे में। अभिलेखों के बारे में आपने पहले भी बात की है, हम यहाँ भी तो कुछ प्रयास वहाँ पे करेंगे, ओके। उसके बाद यदि हम बात करें अशोक तथा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, अब अशोक ने जो है वो, ये अलग चीज़ है कि उन्होंने एक नया धर्म भी चलाया, धर्म अशोक के धर्म के नाम से, लेकिन अशोक ने क्या किया था कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी उन्होंने किया था, उन्होंने निजी उदाहरण दिया, ठीक है। अब निजी उदाहरण में क्या है कि जैसे मान लेते कि एक राजा है, राजा को रोकने वाला कोई नहीं है क्योंकि उसकी शक्तियाँ असीम होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने क्या किया, उसने जो वो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीना छोड़ दिया, मांस खाना बंद कर दिया, ठीक है, रसोई घर में जो
जो क्या कहते हैं, ये जो मांस का जो पकना था, ठीक है, इनकी उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। और बहुत सारे उदाहरण इसमें हैं इनकी। वैसे भी कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा, ठीक वैसे ही जब एक राजा एक एक जो है अच्छे चरित्र का यदि स्वामी वहाँ पर है, वो उसके द्वारा जो हिंसात्मक जो गतिविधि है उनका यदि परित्याग किया गया है, तो निश्चित तौर पर जो वो प्रजा भी उसको देखकर जो है वो कहीं ना कहीं इस ओर आकर्षित हुई होंगी। सेकंड इसमें आता है राज्य धर्म। उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को जो है वो राज्य धर्म के रूप में घोषित किया। थर्ड वन इज प्रशासनिक पद, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है। पहला है रसोई, दूसरा है बलि, और तीसरा है 56 दिन यहाँ पे होना है। यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो मतलब शाही घर में, जो रसोई घर में जो मतलब एक प्रकार से जो मांस पकना था वो बंद कर दिया। तो बलियों को, ठीक है, बलि देना, इनकी किसी प्रकार से जो वो मतलब पशुओं की उनके जो उन्हें काटा जाता है उस पर भी जो उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रकार से जो राजमहल में कोई इस प्रकार का जो वो जो उनका जो कटाव होता था, उन्हें जो काटा है वो उसकी प्रथा बंद कर दी गई। और 56 दिन वर्ष भर में ऐसे निर्धारित करे जब किसी भी जीव की जो वो हत्या नहीं की जा सकती। सब फिर इस अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ आती है वो तीसरी बौद्ध सभा आती है। तो उन्होंने क्या किया, तीसरी बौद्ध सभा का भी उन्होंने खुद द्वारा प्रचार प्रसार किया, का आयोजन किया गया। और ये 200 कई किताबों में 251 ईस्वी पूर्व है और कुछ में 250 ईस्वी पूर्व है। तो इस दौरान जो है उन्होंने क्या किया कि तीसरी बौद्ध सभा का भी आयोजन किया गया। और इस बौद्ध सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्तिस, ठीक है। और इस बौद्ध सभा में जो ग्रंथ की जो रचना हुई थी वो थी कथावतु, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उन्हें जितने कर हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के और अन्य महत्वपूर्ण जो क्षेत्र थे आसपास के, वहाँ पर भी जाकर जो है उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, चाहे वो आपका श्रीलंका है, चाहे वो वर्मा है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको याद भी होगा क्योंकि उन्होंने अपने देश श्रीलंका में उन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी जो है उसके प्रचार प्रसार के लिए भेजा था, ठीक है। अब यहाँ पे अभिलेखों के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। अभिलेखों का मैं आपको यहाँ पे उदाहरण देना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, हमने शुरू में जैसे हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक अभिलेख यहाँ पे बतलाया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि कठोर सतह, इनके पत्थर जैसा कुछ लग रहा है, उसमें कुछ लिखा गया है। क्या कुछ लिखा गया है ये तो हम समझ नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, लेकिन ये निश्चित है कि उनके द्वारा कुछ लिखा गया, ठीक है। अब बात यह आती है कि उनके द्वारा जो लिखा गया वो कौन सी भाषा में लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुख्य तौर पर हम देखते हैं तो उसमें जो मुख्य तौर पर जो हमारे पास जो आता है वो आता है, यहाँ पे 2 चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, एक भाषा, एक लिपि, ओके। यहाँ पे कुछ चीज़ों में आपको बतलाने का यहाँ पे प्रयास किया है। जैसे मास्की और गुर्जरा जो अभिलेख है उसमें जो है उसका नाम जो है वो अशोक बतलाया गया है, ठीक है। और जो बाकी के जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं उसमें उनका जो नाम है वो देवनामप्रिय या पियदसी रखा गया है। पियदसी का मतलब है सुंदर मनोहर आकृति वाला, सुंदर मुख नयन वाला, ठीक है। और देवनामप्रिय है वो देवताओं का प्रिय। और ये उत्तर पश्चिमी जो यूनानी, उत्तर पश्चिम में जो है हमारे पास जो है यूनानी और अरामाइक जो भाषा में जो है वो अभिलेख वहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और कंधार से जो वो आपका यूनानी और अरामाइक यहाँ से जो है वो प्राप्त हुए हैं। आई थिंक ये उत्तर पश्चिम में जो आपका ये ब्राह्मी और अरामाइक होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो कंधार में यूनानी और अरामाइक, इनकी 2 भाषा में हमें यहाँ से जो वो अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं। अब ये बात आती है कि इसको पढ़ा किसने है। अब जेम्स स्पेंसर जो था एक अंग्रेज़ अधिकारी थे, उन्होंने 1837 या कुछ किताबों में 1838 भी दिया गया होता है, उसे जो वो पढ़ने में सफलता हासिल कर ली। और उन्होंने जिन 2 लिपियों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी वे थी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि, ओके।